अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। हुकूमत पाकिस्तान एक बिल का मसवदा इन्होंने तैयार किया है और इस मसवदे के मुताबिक जब वो पास हो जाएगा तो आप अदलिया और फौज पर तनकीद नहीं कर सकेंगे। उनकी किसी अमल पर, उनके किसी भी अदलिया के फैसले पर या किसी भी इंडिविजुअल पर आप तनकीद नहीं कर सकते। इसके मजीद क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिल में तैयार की गई हैं, इसकी सज़ा कितनी होगी, इसका जुर्माना कितना होगा, क्या ये बेलेबल अरेस्ट इसमें होगा या नॉन बेलेबल होगा, क्या इसको कहीं पर चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इस मुसव्वदे को सपोर्ट करने वाले कौन से सियासतदान हैं जो बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खिलाफ, उनके रोल के बड़े खिलाफ नजर आते हैं। माजी में उन्होंने बड़ी तनकीद भी की मगर आज वो सपोर्ट में है और ऐसी सपोर्ट में है कि आप उसे जब देखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो लोग इसमें शामिल हैं। ये बिल्कुल वही गलती हुकूमत दोहराने जा रही है जो इमरान खान ने पहले दोहराई थी, एक्सटेंशन देकर जनरल कमर जावेद बाजवा को। उस वक्त तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि मैंने बड़ा तीर मार लिया, लेकिन जब वक्त आया, आज जब इमरान खान का कोई इंटरव्यू करता है तो इमरान खान कहते हैं कि मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो यही थी कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिया था। ये बिल जो है बेसिकली पाकिस्तान पेनल कोड में अमेंडमेंट होने जा रही है और इसके मुताबिक फौज और अदलिया पर किसी किस्म की तनकीद जो होगी वो जुर्म होगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में भी तनकीद, सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट होगी और ये जो सेक्शन खासतौर पर फौजदारी कवानीन में जो तरमीम है, सेक्शन 500 के बाद अब एक और सेक्शन को ऐड करने जा रहे हैं 500A, जिसका टाइटल है इंटेंशनल रिडिक्यूलिंग और स्कैंडलाइजिंग ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। यानी आप इंटेंशनली अगर कोई फौजदारी कवानीन में तरमीमी एक्ट 2023 बिल पीपीसी 1860 में सेक्शन 500 के बाद एक नया सेक्शन 500A तजवीज इन्होंने किया है। इसमें कहा गया है कि जो भी कोई शख्स अदलिया, मुसल्लह अफवाज या इनके किसी रुकन की तज़हीक या स्कैंडलाइज करने के इरादे से किसी भी जरिए से बयान को शाया करता है या मवाद शेयर करते हैं या मालूमात को गर्दिश या फैलाने की कोशिश करते हैं तो इस जुर्म का मुर्तकिब होगा, जिसकी सजा कम से कम 5 साल होगी और जुर्माना 10 लाख तक होगा। मुजरिम के जो वारंट है वो बगैर आगाह किए इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके लिए कोई वारंट जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये नाकाबिले जमानत जुर्म है, इसमें बेलेबल नहीं है, ये नॉन बेलेबल जुर्म है जो सिर्फ सेशन कोर्ट में इसको चैलेंज ही किया जा सकता है। अच्छा, अब माजी में जरा जाते हैं, फिर शख्सियात पर आते हैं कि इस बिल को सपोर्ट करने वाले कौन से हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं। लेकिन उससे कबल इस तरह का एक बिल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में एक आया था अप्रैल 2021 में, जिसमें 2 साल की कैद तजवीज की गई थी और इस तरह का जुर्माना भी तजवीज किया गया था। लेकिन उस वक्त के शीरी मजारी और फवाद चौधरी ने भी इवन के वफाकी वजीर होने के बावजूद तनकीद का निशाना बनाया था कि इस किस्म का कोई मुसवदा नहीं आना चाहिए। बाद में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो ना तो लोअर हाउस में ना तो अपर हाउस में वो पेश हुआ, बल्कि वो ड्राफ्ट ही रहा। लेकिन अब ये हुकूमत दोबारा से करने जा रही है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसके फेवर में है। शाहिद खाकान अब्बासी एस्टेब्लिशमेंट पर माजी में भी तनकीद करते रहे हैं, अब भी तनकीद करते हैं, मगर अब इनको ये लग रहा है, चूंकि अब इनको ये महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून का जो अगला टारगेट है वो जनरल कमर जावेद बाजवा है और जनरल कमर जावेद बाजवा को वो इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, उनको मजीद अटैक का निशाना बनाएंगे। और जिस तरीके से कल मियां इशफाक अली जो कि एडवोकेट है इमरान रियाज मुकदमे में, वो कल दलाइल दे रहे थे तो एक खूबसूरत जुमले का इस्तेमाल उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि यही विफाकी हुकूमत होगी, आप देखेंगे कि जनरल बाजवा पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराएगी। तो मामला भी कुछ ऐसे ही लग रहे। कैप्टन सफदर किस किस्म की तनकीद जनरल बाजवा पर करते हैं, इसके अलावा जो मियां जावेद लतीफ साहब है वो किस किस्म की तनकीद जनरल कमर जावेद बाजवा पर करते हैं। इवन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून के बहुत सारे रहनुमा आज भी जनरल कमर जावेद बाजवा को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके रोल को, तमाम चीजों को। लेकिन यहां पर अच्छा एक और बड़ी मजे की बात, शाहिद खाकान अब्बासी का ये वर्जन है कि किसी भी शख्स की तज़हीक मतलब एक दायराकार में होनी चाहिए। अच्छा, दायराकार से क्या मुराद दे? मिसाल के तौर पर आपके पॉलिटिकल जो इस वक्त के डिसीजन है वो अगर कोई और शख्स ले रहा है, कोई एक इदारा है, वो इदारा अपने हुदूद को तजावज करके वो आपके डिसीजन लेता है और उस पर कोई क्रिटिसाइज भी ना करे, तो ये मुल्क कहां पर जाएगा? क्रिटिसिज्म तो होता है इस्लाह करने के लिए। जब आपका कोई इस्लाह ही नहीं करेगा और आप इस तरीके से इंपोज कवानीन करते जाएंगे तो फिर
आपको समझ आनी चाहिए कि अभी तो आप बड़े मजे में हैं, इक़्तिदार का नशा है आपके सरों पर चढ़ा हुआ है, मगर ये इक़्तिदार का नशा फॉर द मीन टाइम होता है। आपने अपोजिशन के बेंचों में वापस जाना है। फिर जिस तरीके से आज इमरान खान ये बताते हैं कि मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी। आप जब साबिक विफाकी वजीर बन जाएंगे फिर आप कहेंगे कि यार ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो हमने इसको जुर्म करार दिया था। फिर आप तनकीद नहीं कर सकेंगे, फिर आपको बांध लिया जाएगा, फिर आप किसको तनकीद का निशाना बनाएंगे। आज तो कर ले जो मर्जी, आज आपने ये कवानीन पास करने, सो बिस्मिल्लाह कर लीजिए, हम तो अपने जुबानें कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन कल जब आप इस कुर्सी से उतरेंगे और बेइज्जत तरीके से उतरेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप करेंगे क्या। फिर आपको यह बताऊंगा कि आप इस वक्त किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप शायद हमें यह भी कह दें कि नहीं हमने तो यह कहा था कि इंटेंशनली आपने नहीं करना। सर ये जो वर्ड है, इन्हीं वर्डों से खेल खेल कर आप अपनी सियासत का बेड़ा भी गर्क करते हैं और आप अपने लिए झाल भी बिछाते हैं। फिर आप हजार मर्तबा कहे कि मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स को सामने मद्देनजर रखकर ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ना फिर फैक्ट्स माने जाएंगे ना आपकी बात मानी जाएगी, बल्कि ये कहा जाएगा कि आप इंटेंशनली इस इदारे को रेडिक्यूल कर रहे हैं, आप इसकी तज़हीक कर रहे हैं और इसी तज़हीक के बिना पर आप पर FIR दर्ज होगा, नॉन अवेलेबल में आप जेल में सड़ रहे होंगे, फिर भी हम होंगे जो आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन आज होश के नाखून लीजिए, आप करने क्या जा रहे हैं, एक दफा इसको गौर से पढ़िएगा, देखिएगा। शेख रुहेल अज़हर साहब जो हैं उन्होंने इस पर कमेंट्स किए और बताया गया है कि किसी को बदनाम करने की कोई हद होनी चाहिए कि भी एक इसके अलावा रुहेल असगर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही इनका ताल्लुक, इनने मुखालफत की और मुखालफत की जो बुनियादी वजह है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है इस पाकिस्तान में। किसी को अगर क्रिटिसाइज किया जाता है तो कुछ मामलात होते हैं, उसकी बिना पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो लिहाजा इस तरह अगर कोई ऐसा मुसव्विदा तैयार किया जा रहा है तो होश के नाखून लेने चाहिए, ये कल आपके गले का फंदा बनकर उभरेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। जिस तरह माजी में इमरान खान ने ऐसे ही कवानीन पास किए थे और वो इक़्तिदार के नशे में थे, आज आप कर लीजिए। आप इक़्तिदार के नशे में, आप बूट पॉलिश जितना कर सकते हैं आप कर लीजिए, चमक लगाइए, बेहतरीन किस्म का लगाइए, लेकिन इस चमक के जो धूल है ये कल आप पर पड़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो हमसे बड़ी भूल हुई, हमने तो इस तरह कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ पे ऐसा ही होगा। फिर आप बहुत ज्यादा चीखेंगे, चलाएंगे। और मुझे तो हैरानगी हो रही है कि शाहिद खान अब्बासी जैसी शख्सियत इस चीज के सपोर्ट में आ गए हैं, यानी जिससे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो इस चीज के फेवर में है कि हाँ जनाब ऐसा होना चाहिए। लेकिन उनको भी मालूम है कि अब मेरी पार्टी में जो है जनरल बाजवा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बहरहाल अगर ये मुसव्विदा मंजूर हो जाता है या इसको बाकायदा एक कानून बना दिया जाता है तो इसका ईंधन जो है फॉर द मीन टाइम तो अभी शायद कुछ लोग बने, लेकिन मुस्तकबिल में आप इसके शिकार होंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूं। आप इसके शिकार ना हुए तो फिर आकर मुझे कहना आपके लीडर इसमें सड़ते रहेंगे, आपके जो कारकुनान हैं इसमें घटते रहेंगे, आपके जो जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं जमहूरियत के जो चैंपियन बनते हैं, फिर खुद आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन आप लोगों से फिर बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, और फिर इस वक्त हम कहेंगे कि जनाब इंटेंशनली आप इस चीज़ को रेडिक्यूल करें, अपने इदारों को बदनाम आप कर रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे आज तो आप नशे में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कल जब आप पर ये कवानीन लागू होंगे और आप इक़्तिदार में नहीं होंगे और आप कहेंगे कि हमें निकाला गया है, साजिश के तहत निकाला गया है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब आप इंटेंशनली जो है इस वक्त इदारे को रेडिक्यूल कर रहे हैं, आप हमारे इदारों की तज़हीक कर रहे हैं। आपने ही कानून पास कराया था किसी भी इन मुकद्दस गायों पर जो है तनकीद नहीं हो सकती, अदालती फैसलों पर तनकीद नहीं हो सकती, तो आप कर लीजिए, फिलहाल कर लीजिए। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको याद दिलाते रहेंगे कि जिंदगी रही तो। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाजत, अल्लाह ने कहबान।